पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि 10th बोर्ड का जो पेपर होगा 10th क्लास का, उसके 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन हमने आपको पहले बताए थे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम आपको आज बताएंगे। और इसमें जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है 7/140 शांत है या अशांत है। तो मोस्टली हम ये बताते हैं कि आप डिनोमिनेटर जो हर आपका है उसके फैक्टर बनाओ, अभाज्य गुणनखंड करो और 2 और 5 आने चाहिए। जैसे 140 करेंगे तो यहाँ पर 7 भी आ रहा है, एकदम से हम 140 के फैक्टर बनाएंगे तो आपको पता है कि 2 से करेंगे 70 आएगा, फिर 2 से करेंगे 35 आएगा, फिर 5 से 7 भी आएगा। अगर हम देखते हैं और यहाँ अंश की तरफ ध्यान नहीं देंगे अगर, तो हम सोचेंगे कि फैक्टर यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है तो ये शांत नहीं है, अशांत है। तो ऐसा नहीं देखना आपको ये भी देखना है कि पहले दोनों को रिड्यूस करना है। अगर कोई संख्या कट रही है तो पहले काटना है इसको। जैसे 7/140 आपका है, 7/140 7 के टेबल से कट रहा है, ये 1/20 आ गया। और 1/20 के अंदर क्या है कि फैक्टर बनेंगे, 2 टाइम आएगा और 1 टाइम 5 आएगा। तो कहने का मतलब फैक्टर 2 और 5 बनते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। और मैंने बताया कि 2 और 5 अगर बनते हैं जिसको डेसिमल में चेंज करो, तो इसके लिए मैंने बताया कि 2 की पावर 2 है, 5 यहाँ पर सिंगल है और हमें 10 के मल्टीपल बनाने हैं, 10 के गुणज बनाने हैं। तो यहाँ पर 5 की पावर भी 2 होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये शांत लिखोगे आप, इसको शांत है क्योंकि फैक्टर 2 और 5 ही आ रहे हैं डिनोमिनेटर के हर के। और यहाँ पर 5 सिंगल है तो हम ऐसा करेंगे, इसको 5 से गुणा भाग कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 2 की पावर 2 है तो 5 की पावर भी 2 हो जाएगी। कहने का मतलब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि 5 के साथ हम 10 की पावर 2 है तो 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा 0.05। तो इस तरह से हमें देखना है, पहले चेक भी करना है कि शांत है या नहीं है और उसके बाद उसको डेसिमल में चेंज करना है। लेकिन पहले मैंने बताया बी अलर्ट कि पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, एक बार ऐसे काटना पड़ेगा अपने को। उसके बाद देखिए -3 4 की वाई एक्स से दूरी। तो देखिए 3 4 आप जैसे पॉइंट बनाते हो, कहीं भी बनाते हो, जैसे ग्राफ में बनाते हैं अपने पॉइंट, यहाँ पे एक्स एक्सेस है हमारा, ये वाई एक्सेस है। इसमें देखिए -3 4 पॉइंट हमारा इस साइड होगा, -3 है एक्स का और वाई की वैल्यू 4 है, सपोज कीजिए यहाँ पॉइंट आ रहा है ये। इस पॉइंट की डिस्टेंस देखनी है आपको, कहाँ से, वाई एक्स से। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपको देखना पड़ेगा यहाँ से कि -3 और वाई की वैल्यू 4 है, -3 है और वाई की वैल्यू 4 है। दूरी निकालनी है आपको वाई एक्स से, वाई एक्स ये है, ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ये डिस्टेंस। तो कितना मतलब ये पॉइंट यहाँ ओ से कितना दूर है, x की डिस्टेंस आपको पता करनी है। मतलब x का मान क्या है, यहाँ पर -3 है तो ये दूरी आपकी 3 के बराबर हो जाएगी, माइनस नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पर 3 इकाई हो जाएगी जो भी है इसकी यूनिट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बिंदु की दूरी y से निकालनी हो तो x का जो मान होगा वो आपकी दूरी मानी जाएगी। अगर उल्टा आ जाए परीक्षा में कि इस बिंदु की आप दूरी x से निकालो तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो y का मान होगा वो आपकी दूरी हो जाएगी। प्रैक्टिकली आप इसे डायग्राम से भी समझ सकते हो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, साइन अल्फा आपको 1/2 दे रखा है और साइन बीटा आपके पास में 1 है, तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर खास बात क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि साइन में हाफ वैल्यू किसकी होती है। साइन में हाफ वैल्यू होती है 30 डिग्री की, प्लस में साइन बीटा 1 दिया है तो देखना है कि साइन में एक मान किसका होता है, साइन में एक मान 90 डिग्री का होता है। दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आएगा, 120 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको टेबल लिखनी पड़ेगी, टेबल आनी चाहिए आपको। अगला प्रश्न, मूलों का योग। आपको क्लास में बताया है हमने कि मूलों का योग जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। b क्या है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है और c यहाँ पर अचर पद है। तो यहाँ देखिए कोएफिशिएंट हमारे पास में जो है वो a का तो मान आपके पास में है, 1 दे रखा है, c का मान -25 है, बट b का मान, यहाँ x का कोएफिशिएंट है ही नहीं। इस समीकरण में x का गुणांक आपका 0 है, मतलब b का मान 0 है। और जब b का मान 0 हो जाएगा तो बटा में कुछ भी हो, इसका मान आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ b का कोएफिशिएंट नहीं है। तो फॉर्मूला हमारा -b/a है, तो जब b 0 होगा तो बटा में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए संख्याएं, आपको सिंपल सा सवाल है, 1 से 4 संख्याएं दे रखी है, इसमें कितनी संख्याएं अभाज्य है। तो संख्या अभाज्य वो होती है जिसको हम मतलब विभाजित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है कि संख्या 2 आएगी, बीच में 3 आएगी, 2 संख्या है जो अभाज्य होगी,
2 और 3 दो संख्याएं हैं, तो दोनों के बीच में 1 से 4 तक सिर्फ दो संख्याएं ऐसी है ये जो अभाज्य है, 4 को हम भाज्य मानेंगे, ठीक है। तो 2 और 3 हमारी संख्या अभाज्य होगी। इसमें आपको सार्वंतर बताया, मैंने पहले भी बताया था ऐसा प्रश्न कि कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस करना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तीसरे में से दूसरा घटाना है। जैसे आप दूसरे पद में से यहाँ पहला पद घटाते हो, दूसरा पद आपका -1/4 है, पहला पद आपका माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 1/2, इसका 4 गुतम लेंगे हम तो क्या आएगा -1 + 2 1/4 आ जाएगा। कहने का मतलब इसमें आपको डिफरेंस निकालना है सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म। सातवां सवाल देखिए, शंकु के आधार की त्रिज्या आपको 7 दे रखी है, ऊंचाई 24 दे रखी है। आप इसका डायग्राम जानते हो कि जैसे हम कोई शंकु बनाते हैं तो शंकु में क्या होता है, आपको पता है इस तरह का डायग्राम बनता है। इस डायग्राम में ये आपकी R है, ये H है और ये L है। आपको इसमें R और H का मान दे रखा है और L का मान पूछा है, तो हम यहाँ पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आप जानते हो क्या है हमारे पास, L² = R² + H²। इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे। यहाँ पर R का मान आपके पास में 7 है, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, प्लस H कितना है आपका 24 है, 24 का वर्ग आपका 576 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। 625 L² का मान है तो L का मान कितना आएगा आपका 25 आ जाएगा। यहाँ पर आपका L का मान हम लिखेंगे 25। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो फॉर्मूले के बेस पे हम कर सकते हैं। ये देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बताता हूँ। देखो अर्धवृत्त के अंदर क्या है, कि अर्धवृत्त का जो डायग्राम होता है उससे सीखिए आप। इसमें दो चीजें खास है कि अर्धवृत्त जो है, अर्धवृत्त का फिगर हम बनाते हैं। यहाँ पे जो अर्धवृत्त आपका बनेगा ये अर्धवृत्त है, इसका जो वर्तीय भाग है वो इसकी परिधि होती है। जबकि मैंने परिधि नहीं पूछी आपसे, मैंने इसका परिमाप पूछा है। परिमाप का मतलब परिधि प्लस जो स्ट्रेट लाइन आपकी आ रही है। परिमाप और परिधि में अंतर है, परिधि सिर्फ वर्तीय भाग है, जबकि परिमाप का मतलब यहाँ पर क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है कि कुल टोटल आपको बाउंड्री निकालनी है, जो वर्तीय भाग हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो। तो कहने का मतलब ये भाग आपका πr हो जाएगा, ये भाग आपका 2r हो जाएगा, तो πr + 2r ये आपका फॉर्मूला देगा, ध्यान रखना। अर्धवृत्त का परिमाप आपको निकालना है तो आपको सर्कुलर पार्ट के साथ साथ इस पार्ट को भी निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर पूरा माना जाएगा। तो ये हो जाएगा πr + 2r। और इसमें क्या है कि पाई का मान आपको r का मान दे रखा है इसमें 3.5, तो यहाँ पे चाहे तो हम r कॉमन भी ले सकते हैं, पर काट दो, पाई है यहाँ पर 22/7, r का मान 3.5, इसका डबल करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा ये 0.5, गुणा करेंगे 11 आ जाएगा, 11 + 7 18 मीटर आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें फॉर्मूला ही है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला बेसिकली πr + 2r। और 9वें सवाल में है कि एक 8 त्रिज्या खंड आपको दे रखे हैं, सबके सब एक जैसे दे रखे हैं, और फुल कोण आपको पता है कि 360 का बनता है केंद्र पर, और ये 8 भाग है, एक भाग का निकालना है। एक थीटा कोण एक भाग का आपसे पूछा गया है, एक चाप का पूछा गया है, तो हम 360 को 8 से भाग कर देंगे, जितने भी भाग हैं उसको भाग करना है। 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, आपका कोण 45 डिग्री का बनेगा ये सेंटर पर। और 10वां सवाल आपका है कि AC दे रखा है, BC दे रखा है, AB दे रखा है, बताना है कि बिंदु सहरेखीय है या नहीं है। तो हमें इस तरह से देखना है कि दो लाइन का सम 30 डिग्री के बराबर है। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाएंगे इसका हम, A, C और B। आपको AC दे रखा है 3 सेंटीमीटर, आपको BC दे रखा है 2 सेंटीमीटर, AB दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। मतलब दो भुजाओं का जोड़ हमारा थर्ड के बराबर हो रहा है, जेट में तीनों पॉइंट हमारे एक लाइन में है, जिसको हम कहेंगे सहरेखीय है। तो इसका निश्चित रूप से ध्यान रखना, ठीक है। यस, अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां प्रश्न हमारा। डायग्राम आपको दे रखा है, थीटा 30 डिग्री है, और आपको बताया था कि 90 के सामने की साइड हाइपो होती है, H लेते हैं अपने, और थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, और यहाँ साइड आपकी आधार है, बेस है। तो P और B का जो रिलेशन है, P/B = आपको पता है tan थीटा होता है। यहाँ पर P का मान आपसे AB का मान पूछा गया है, P यहाँ पर AB है, और B का मान यहाँ पर 2√3 है, और बराबर यहाँ पर tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री का मान आपको पता है 1/√3 होता है। इसमें AB का मान निकालना है,
तो ये आपका गुणा में चला जाएगा, 2 वर्गमूल √3 और यहाँ भी √3 कट जाएगा, आपके पास में 2 यहाँ पर मीटर आंसर आ जाएगा इसका। कहने का मतलब आपको दो रेशियो में यूज करना है, पी और बी का tan थीटा का फॉर्मूला हमारा है। अगले क्वेश्चन में आपको खोखला बेलन दे रखा है, होलो सिलेंडर दे रखा है, इसमें जो आउटर रेडियस है वो 14 है और स्मॉल अंदर की रेडियस है इनर साइड की वो 7 सेंटीमीटर है। आपसे छायांकित भाग पूछा गया है, शेडेड रीजन पूछा गया है, तो ये आपका छायांकित भाग है, इसका रीजन आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऊपर इस चीज को हम अलग करके देखें तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी इसके अंदर। यहाँ पर क्या है कि दो आपको सर्कल के बीच का पार्ट चाहिए, ये पार्ट आपको चाहिए। हमारा फॉर्मूला है इसमें पाई बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमारे पास फिक्स है, 22/7 लेना है आपको। बिग आर यहाँ पर कितने है, 14 का स्क्वायर 196 होता है और 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 होता है। तो 22/7 यहाँ पर हम माइनस करेंगे इसको तो 147 आ जाएगा। 7 से काट सकते हैं इसको 21, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 आ जाएगा और 44 और 2 4 6 हो जाएगा, 462 ये आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब खोखले बेलन के आपको ऊपरी भाग में छायांकित भाग का रीजन फाइंड आउट करना था। ये रीजन हमारा है आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, पाई बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों की वैल्यू लिखेंगे हम और इससे 147 आएगा, रिड्यूस कर देंगे जो भी है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल है। सेक थीटा का मान आपको √2 दे रखा है, आपको पता है कि सेक कोस का अपोजिट होता है और कोस में 1/√2 मान 45 का होता है। तो यहाँ पर ये मान थीटा इक्वल टू 45 आ जाएगा। आप ये कह सकते हो कि सेक में देखना है कि √2 मान किसका होता है, 45 का होता है। यहाँ मान रखेंगे 1 + tan थीटा, तो आपको पता है कि थीटा का मान 45 है, तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है। sin 45 क्या होता है, आपको पता है 1/√2 होता है sin 45 का मान। तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे, √2 ऊपर चला जाएगा, 2√2 आपका उत्तर आ जाएगा इसका। कहीं थीटा का पता करना है पहले आपको, थीटा का मान 45 डिग्री आ गया और इस 45 को आपको यहाँ रखना है थीटा के प्लेस पे। तो tan 45 का मान पता होना चाहिए आपको, sin 45 का मान पता होना चाहिए। 1/√2 है, √2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 2√2 आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन प्रायिकता का सवाल है। ताश के 52 पत्ते आपने प्लेइंग कार्ड सुने होंगे, तो 52 पत्तों में कितने कितने कार्ड होते हैं आपको पता है, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। और अब ये बादशाह नहीं होने की बात करता है, तो बादशाह कितने होते हैं ये देखना है आपको। बादशाह इसमें क्या है कि बादशाह 4 होते हैं और ये कहता है बादशाह नहीं होना चाहिए। तो कुल कार्ड 52 होते हैं, 52 में से बादशाह नहीं होने की प्रायिकता पूछी गई है, मतलब 4 कार्ड आप निकाल दीजिए तो पीछे रह जाएंगे 48 कार्ड ओवर 52। मतलब बादशाह नहीं है, मतलब रिमेनिंग 48 कार्ड कोई भी हो सकते हैं। तो 48/52 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। इसको आप काट भी सकते हो, 4 से काटेंगे यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ पर 13 आ जाएगा, 12/13 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। बादशाह होने की पूछते तो हम ऊपर 4 लिखते, 4/52 हो जाता। यदि माध्य 2 है, एक रिलेशन है माध्य को बहुलक का, कई बार बच्चे इसको भूल जाते हैं, इसको नोट कर लेना। बहुलक का हमारा फॉर्मूला है बराबर 3 × माध्यक होता है, इसमें आपको 2 × माध्य घटाना है। ये सोचिए कि मोड बराबर, जो मोड है हमारा दैट इक्वल टू 3 × मीडियन माइनस 2 × मीन। तो यहाँ पर बहुलक आपको निकालना है, मोड आपको निकालना है। माध्य का हमारे पास में कितने, माध्य का हमारे पास 3 है, 3 से गुणा करेंगे। 2 माध्य हमारे पास कितना है, यहाँ पर 2 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 9 - 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। रिलेशन आप जरूर ध्यान रखना, बहुलक का बहुलक इक्वल टू मोड इक्वल टू 3 × मीडियन माइनस 2 × मीन। यहाँ पर आपको माध्य का और माध्य के वैल्यू लिखनी है और इससे आपका रिलेशन आ जाएगा। 3 को हमने 3 से गुणा किया है, 2 को हमने 2 से गुणा किया है, 5 आपका मोड आ जाएगा। इसमें तीनों में से कोई भी 2 चीज आपको दी हो सकती है, थर्ड कोई भी फाइंड आउट करनी पड़ सकती है, मीडियन में, मीन में और मोड में। ओके, ये बंदा क्वेश्चन करना। नेक्स्ट आपको फिर कुछ बड़े क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।